हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे 5 अगस्त 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा। हर एक सेशन की शुरुआत में क्वेश्चन ऑफ द डे से करता हूँ। कोरल रीफ्स जो होती हैं वो किस प्रकार के जो वाटर बॉडीज़ में हैं पाई जाती हैं, ये आपको बताना है कि जो कोरल रीफ्स होती हैं वो किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं। कमेंट में ऑप्शंस आप राइट करके चूज़ कर सकते हैं। कोल्ड वाटर, वार्म ट्रॉपिकल वाटर, फ्रेश वाटर या फिर ब्रैकेज वाटर, किस तरीके के पानी में ये होती हैं। और जो हमारा डे टू डे करंट अफेयर्स आता है उसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको ए टू जेड सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्मेट में मिलेगा। आरबीआई ने अभी रिसेंट में जो है जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो यहाँ पर फॉरकास्ट की है। जो प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ रेट है जीडीपी वो फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए कितनी यहाँ पर की है, तो ये 6.7% है। अभी एक्चुअली आरबीआई ने ये बताया कि भारत की जो इकॉनमी है वो 6.7% से आगे इंक्रीज़ करेगी, और इससे पहले आरबीआई ने कहा था कि जो 6.6% है। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि जो ऑनगोइंग टेंशन है इसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो एमपीसी, इसमें इन्होंने रेपो रेट को एज सच कोई भी चेंज नहीं किया है और 5.25% पर यहाँ पर रखा है। तो मतलब कि जो आपके लोन, हाउस लोन वगैरह चल रहे हैं, इनकी ईएमआई में कोई ऐसा चेंज नहीं होगा और ये एज इट इज़ आपके चलते रहेंगे। और जो पॉलिसी स्टांस है इसको भी यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रल रखा है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं इनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि देश की जो इकॉनमी है वो रेजिलेंट है, मतलब कि मजबूत है, और ये जो खर्च है वो सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन का जो काम है इसके सहारे यहाँ पर ये आगे बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। तो ये 4 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली। और ये जो लेपर्ड डे है ये अभी इंटरनेशनल जो क्लाउडेड लेपर्ड डे 4 अगस्त के खास मौके पर जो क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान है इसको यहाँ पर शुरू किया गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस प्लान का मेन मोटिव है कि जो एशिया की सबसे छुपने वाली और रहस्यमयी जो जंगली बिल्ली हैं जिसको बोलते हैं क्लाउडेड लेपर्ड, इसको बचाना और इसको जो है और भी ज़्यादा मजबूत बनाना। तो इस एक्शन प्लान में रहने की जगह जो है वो हैबिटेट को बचाने, जंगल के रास्ते और इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ना, फॉरेस्ट कनेक्टिविटी और जो पोचर्स वगैरह हैं इनसे चीज़ों को बचाना यहाँ पर रहेगा। तो इसके तहत क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसमें 14 ऐसी जगह को चुना गया है जहाँ खास ध्यान दिया जाएगा। तो 14 प्रायोरिटी कंजर्वेशन लैंडस्केप्स हैं, इनको यहाँ पर इन्होंने जो आइडेंटिफाई किया है। और इस प्लान में जानवरों को देखने और गिनने के जो मॉडर्न मॉनिटरिंग टेक्निक्स हैं जैसे कैमरा ट्रैप हो गया और जेनेटिक्स और ईडीएनए, इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें जो लोकलाइट्स हैं, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, लोकल लोगों की मदद, वो लेने पर जोर दिया जाएगा ताकि हम सब मिलकर जो है इस पूरे इकोलॉजी को और भी ज़्यादा रिच यहाँ पर बना सकें और इनको प्रिजर्व कर सकें। BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 में पीवी सिंधु को कौन सी वरीयता जो है यहाँ पर मिली है? व्हाट सीट हैज़ पीवी सिंधु रिसीव्ड फॉर द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026? तो ये जो बैडमिंटन की दुनिया का बड़ा टूर्नामेंट यानी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 इस बार हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, तो इसमें ये 17 से 23 अगस्त तक यहाँ पर रहेगा। तो इसमें क्या है कि जो भारत की मशहूर पीवी सिंधु ये जो खिलाड़ी हैं इनको वुमेन सिंगल्स में 9th सीड यहाँ पर मिली है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है इनको सीड मिली है, तो ये 9th सीड है वुमेन सिंगल्स में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। और ये होगा कहाँ पर? ये बेसिकली दिल्ली में खेला जाएगा और इसमें जो है आपका जो है 17 से 23 अगस्त तक का ये बेसिकली रहने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर हम पुरुषों की डबल्स, मेंस डबल जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर जो सात्विक साईराज और रैंकर एंडी हैं और चिराग शेट्टी हैं, इनको 5th सीड यहाँ पर मिली है। तो भारत की तरफ से सभी जो 5 कैटेगरी हैं इसमें 2-2 खिलाड़ियों की जोड़ियों को उतारा जाएगा। और इसमें 4 कैटेगरी वुमेन सिंगल्स की है, मैन सिंगल्स की, मैन डबल्स और मिक्स डबल्स में हमारे जो खिलाड़ी हैं इनको सीडिंग जो है वो यहाँ पर मिली है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से स्पोर्ट्स कैटेगरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अनुच्छेद 370 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित? आपको पता होगा धारा 370, तो वैसे ही नाम आना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का। तो 5 अगस्त 2026 को जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 जो आर्टिकल हटाने के पूरे 7 साल, इसकी जो 7वीं एनिवर्सरी है ये अभी यहाँ पर पूरी हुई है। तो ये चर्चा में था,
तो ये आपको पता होना चाहिए, आज से 7 साल पहले ही इसको हटाया गया था। और 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट है उन्होंने जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए थे आर्टिकल 370 को, तो इनको रिवोक कर लिया था, मतलब कि इनको हटा लिया था। और इसके बाद जो पुराने राज्यों को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इन्होंने यहाँ पर बांट दिया। दूसरी चीज़, धारा 370 के हटने से पहले जो है जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसके पास खास तरीके के अधिकार मिले हुए थे, तो इसलिए काफ़ी सारे जो एक्शंस हैं वो वहाँ पर नहीं हो पाते थे। बट राइट नाउ जो है अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया और वहाँ से आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया गया। सरकार का यही कहना था कि इन चेंजेस के बाद देश के सारे कानून और सरकारी योजना वहाँ भी लागू होने लगेंगी, इस वजह से ये हमने बदलाव किया हुआ है। टूर डी फ्रांस फेम्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट जो है वो यहाँ पर कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन साइकिलिस्ट टू फीचर एट द टूर डी फ्रांस से फेमस। तो ये बेसिकली क्या हुआ है कि अभी 19 साल की जो हर्षिता जाखड़ है, तो इन्होंने जो है टूर डी फ्रांस फेमस जो है इसमें हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। और इन्होंने क्या किया है कि अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिली, इथोपिया, नामीबिया और युगांडा जैसे देशों के 7 अन्य युवा साइकिलिस्टों के साथ इस रेस के स्टेज 2 की शुरुआत, जिसको बोलते हैं सेरेमोनियल स्टार्ट, तो उसमें यहाँ पर इन्होंने हिस्सा जो है वो लिया, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। दूसरी चीज़ क्या है कि हर्षिता जो है वो राजस्थान के रहने वाली एक बहुत ही शानदार साइकिलिस्ट हैं, और इससे पहले कई नेशनल टाइटल जो हैं वो ये जीत भी चुकी हैं, और यूसीआई बर्ड चैंपियनशिप में भारत का नाम जो है वो इन्होंने काफ़ी ऊंचा किया था, तो ये काफ़ी चर्चा में है। और देश की आने वाली पीढ़ी की लड़कियों को साइकिलिंग में आगे प्रेरणा देने के लिए ये एक बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं। हाल ही में किस राज्य की गलाब झील जो गलाव लेक है, इसको भारत का 101 रामसर स्थल घोषित किया गया? पहले तो समझ लो रामसर होता क्या, रामसर साइट्स क्या होती है। रामसर साइट्स का सीधा सीधा मतलब पानी से है, वेटलैंड से है। और वेटलैंड का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि ये एरिया है और ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा रिच वाटर बॉडीज़ के फॉर्मेट में बना हुआ, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारा पानी है, और अगर यहाँ पर बहुत सारा पानी होगा तो क्या होगा कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो बाहर से फ्लाई कर करके यहाँ पर आएंगे, और जो भी यहाँ पर फ्लोरा फौना ट्रीज़ वगैरह हैं यहाँ पर जाकर अपने नेस्टिंग करते हैं, और इसमें सारा स्क्रीन बड़े बड़े जो पक्षी हैं वो सब यहाँ पर इसमें शामिल होते ही हैं। और इसमें जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो भी आते हैं यहाँ पर, और ये लोग जो है अपनी नेस्टिंग करते हैं, अपने आप को ये आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि रिसेंट में जो है भारत का जो गुलाब झील है इसको 101वां रामसर जो स्थल है वो यहाँ पर घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की गलाब लेक जो है आप देख नहीं लो कि देखो साइड साइड में एरिया और यहाँ सब पे पानी भरा हुआ है, तो ये पानी हमेशा रहता है, और इस पानी में एक अलग तरीके की घास आती है, तो जो पक्षी आते हैं ना वो इस घास को भी खाते हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली फील की थी जो केवलादेव नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर जाकर, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये पार्टिकुलर आपका स्पेस है और इसके किनारे किनारे काफ़ी सारा पानी जो है भरा हुआ है, नेचुरल वाटर बॉडी है ये बेसिकली, ठीक है। तो पानी इसमें जमा रहता है, चाहे वो बारिश का समझ लो, तो सीजन के हिसाब से जो है एक लेवल मेंटेन वहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के बर्ड्स जाते हैं और नेस्टिंग करते हैं, और अपने आप को जो है वो यहाँ पर काफ़ी सेफ फील कराते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो गलाव झील है अभी इसको 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, और ये भी पूछ लेगा कि ये कौन से नंबर की साइट है, तो 101वीं साइट है ये, और अरुणाचल प्रदेश की जो है ये पहली रामसर साइट है। तो फर्स्ट रामसर साइट अरुणाचल प्रदेश की, और 101वीं जो है वो देश की यहाँ पर है। तो ये जो झील है वो लोहित ज़िले में जो कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके अंदर जो है ये बेसिकली फ्रेश वाटर वेटलैंड है, ये ईस्टर्न हिमालयाज़ में वहाँ पर ये मौजूद है। और जो ईस्टर्न हिमालयाज़ में एक बहुत ज़रूरी और साफ़ पानी की झील जो फ्रेश वाटर लेक है उसका दर्जा जो है वो इसको दिया गया है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, और इस जगह पर पेड़ पौधों की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जहाँ लगभग 150 से ज़्यादा जो पेड़ हैं उनकी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, और जो फुट एंड अलग अलग टाइप्स के जो ऑर्किड हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये जो की हाईलाइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं आपको हर एक की हाईलाइट्स दिखाता हूँ, आप इसको पॉज करके, जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएगा। हाल ही में BWF पैरा वर्ल्ड सर्किट में 2 पदक जीतने वाले भारत के जो भारतीय खिलाड़ी हैं इनका नाम आपको बताना है।
तो अभी क्या हुआ है कि जो बीरी टाकर है, ये अरुणाचल प्रदेश के जिनका नाम है बीरी टाकर, इन्होंने ब्राज़ील में जो BWF पैरा वर्ल्ड सर्किट जो है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर 2 मेडल जीतकर इन्होंने जो है देश का नाम यहाँ पर रोशन किया है। तो नाम नोट कर लेना इनका, ये नाम है बीरी टाकर, ठीक है, या ताकर बोलते हैं इसको, बीरी ताकर, अरुणाचल प्रदेश से। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं कहाँ पर, BWF पैरा वर्ल्ड सर्किट ब्राज़ील में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो शानदार प्रदर्शन करते हुए जो मेंस का डबल्स है इसमें गोल्ड और मेन सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने नाम पर किया है। तो इनकी जीत से जो इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन है उसका आप देख सकते हैं कि जो जीत का दायरा है वो यहाँ पर बढ़ गया, इंटरनेशनल लेवल तक ख्याति यहाँ पर मिली है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में बिहार की किस हाई प्रोफाइल सीट से जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत यहां पर दर्ज की है? तो अभी 30 जुलाई 2026 को बिहार के बांकीपुर जो गुजरात और साथ में मांजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया, तो इन सीटों पर जो है अभी आपका उपचुनाव हुआ था। तो ये बांकीपुर से जीते हैं जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर। तो आपको प्रशांत किशोर का इतिहास पता होगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में इन्होंने, जो इनके पॉलिटिकल कंपेनर थे वो ये थे, नीतीश कुमार को, केजरीवाल को, इन सबको जो है पॉलिटिक्स में जितवाने के लिए जो स्टैट्स है उसका यूटिलाइजेशन इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया था और मोटी फीस भी वसूलते थे। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स में आ गए और अब जो है बांकीपुर से जो है ये विधायक बनकर यहाँ पर आए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बीजेपी ने जो है जो मंजलपुर सीट गुजरात की उसको रिटर्न कर लिया और कांग्रेस ने दतिया सीट को लिया। और जो ये जो सीट है बांकीपुर बिहार की, ये जो है प्रशांत किशोर के खाते में, जन स्वराज पार्टी के हैं, इनके खाते में यहाँ पर आती है। मनी भवनम होम फाइनेंस हैज़ मर्ज विद विच बैंक? क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि जो अभी मणि भवनम होम फाइनेंस है इसका विलय किस बैंक में हुआ है? तो ये शॉलिक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने दिल्ली की कंपनी जो है जो मणि भवनम होम फाइनेंस है इसके साथ अपना मर्जर जो है वो यहाँ पर पूरा कर लिया। तो पता होना चाहिए कि मर्जर पहले तो हुआ किसके साथ है, ठीक है, ये चर्चा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हुआ है जो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और ये दिल्ली बेस्ड एक मानी भावनम जो है ये होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ में इनका एक जो है एक्विजिशन मर्जर जो है वो यहाँ पर हुआ है। लगभग ये 109 करोड़ का है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो शिवालिक SFV एंट्री है इनटू द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट, उसमें इसकी एंट्री यहाँ पर हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसको बोलते हैं MORTH, इसके द्वारा वाहन से वाहन B2B संचार प्रणालियों के किस नियम से संशोधन का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल्स हैं 1989, इनको जो है किया गया है, इनमें संशोधन किया गया है। तो इसके लिए जो आपकी बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो MORTH ने अभी ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है इसको यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है अपना अगला कदम उठाया हुआ है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे इसी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि जो विच रूल्स आर प्रपोज्ड टू अमेंडेड बाय द MORTH, ठीक है। तो इन्होंने जो है अमेंड किया है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स CMBR 1989 को। हाल ही में संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार RBI की विशेष जो डॉलर जमा योजना है FCNRB ड्राइव, इसके तहत किस बैंक ने सबसे अधिक $6.14 बिलियन राशि जो है वो यहाँ पर जुटाई है? तो ये HSBC जो इंडिया की यूनिट है, इसने ये बड़ा काम यहाँ पर किया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HSBC इंडिया और जो ICICI बैंक है हैज़ इमर्ज एज द टॉप मोबिलाइजर्स ऑफ द ओवरसीज डॉलर्स डिपॉजिट अंडर द जो RBI की स्पेशल जो डिपॉजिट स्कीम है इसके तहत इन लोगों ने सबसे ज़्यादा डॉलर जो है वो यहाँ पर किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी भी खास स्कीम स्टार्ट की है, तो ये है FCNRB डिपॉजिट स्कीम जो है, इसके जरिए विदेशों से जो डॉलर जमा जुटाए यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, HSBC और साथ में ICICI बैंक जो है ये सबसे आगे रहे हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा डॉलर यहाँ पर जुटाए भी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डेटा आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर।
जुलाई 2026 में जो कैप्टिव एंड वाणिज्यिक कोयला खादान का जो उत्पादन है वो कितने प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा है। तो जुलाई 2026 में जो कैप्टिव और कॉमर्शियल कोयला जो उत्पादन है, जो कैप्टिव एंड द कॉमर्शियल माइंस हैं, तो इससे कोयले के उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 9.61% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। और अब ये जो बढ़कर है 14.78 मिलियन टन जो है वो यहाँ पर हो चुका है। तो पहला फैक्ट तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर करंट फिक्सल ईयर की बात करोगे तो इसमें जुलाई तक मिलाकर कुल 63.16 है वो आंकड़ा ये मीट्रिक टन तक यहाँ पर पहुँच चुका है। तो इतने कोयले का उत्पादन हो चुका है। पिछले साल इसी अवधि में 59.42 हुआ था, तो उससे भी हम 4 मिलियन टन जो है वो आगे यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये चीज़ है। बाकी की हाईलाइट्स को जरूर रीड करा करिए, उसको हम लोग ऐप में जो है अपडेट कर देते हैं, आपको ये सारा डेटा वहाँ पर मिल जाएगा। आईसीसी ने 2027 पुरुष ओडीआई विश्व कप जीतने के लिए कौन सा नया चरण जो है यहाँ पर शुरू किया है। तो आईसीसी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है 2027 का मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। तो इसका भी ये सुपर 7 जो चरण होगा, एक्चुअली क्या होगा कि अब आईसीसी का 2027 में पुरुष ओडीआई विश्व कप के लिए जो है अभी ये नया संस्करण है, इसका नाम है ओडीआई सुपर 7 जो है, इसको यहाँ पर इन्होंने शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो ये कई मायनों में जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर रहने वाली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो मेजर चेंजेस हैं वो इन्होंने फॉर्मेट में चेंज कर दिए हैं। अब 2027 आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप और 2028 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में जो मेजर चेंजेस थे इनको अभी आईसीसी ने जो है वो यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप ओवरऑल है इसमें 14 टीम्स हैं, 14 टीम ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो खेलेंगे। और राउंड 1 में सुपर सीरीज़ होगी, फिर राउंड 2 होगा जिसमें 2 ग्रुप होंगे 6 के, और फिर सुपर 7 स्टेज होगी। जो 7 टीम है वो राउंड रॉबिन स्टेज यहाँ पर रहेगा। तो इनके 21 मैचेस जो हैं वो होंगे और जो टॉप 4 को यहाँ पर क्वालिफाइंग करेंगे सेमीफाइनल्स में। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स की जो है न्यूज़ है। H1 2026 भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में रिकॉर्ड इक्विटी निवेश कितने अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर रहा है। तो अभी जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि साल 2026 की जो पहली तिमाही है H1, तो इसमें डॉलर 8.5 बिलियन लगभग 32% की सालाना वृद्धि जो है, इसका अब तक का सबसे ज़्यादा जो इक्विटी कैपिटल इनफ्लो जो है वो यहाँ पर दर्ज किया गया है। और जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, की ड्राइवर्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो लैंड डेवलपमेंट साइट है, मतलब जो ज़मीन अधिग्रहण है, और जो बिल्टअप ऑफिस स्टेट जो हैं उसमें लगातार जो है ये निवेश आ रहा है। और कुल इनफ्लो का लगभग 94% हिस्सा जो है वो यहाँ पर कवर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रह सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बाकी हमारे जो सारे बुलेट पॉइंट्स हैं PDF में आप पढ़ोगे, आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में, और जल्दी आपको ये तैयार भी हो जाएंगे। दिल्ली में PM ई-ड्राइव योजना के तहत कितनी नई इलेक्ट्रिक बसें जो हैं शामिल यहाँ पर की जाएंगी। तो दिल्ली सरकार ने शहर की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है इसको मजबूत करने के लिए PM ई-ड्राइव योजना के तहत 2800 जो नई AC की बसें हैं इसको शामिल करने का फैसला किया है। तो इस बड़े जो बेड़ा होगा उसमें 1400 बसें लंबी जो है 9 मीटर लंबी हैं, और 1400 जो बसें हैं वो 12 मीटर यहाँ पर लंबी रखी गई हैं। असम सरकार ने गुवाहाटी रिंग रोड के अंतर्गत किस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपए की बाढ़ उपसन जो फ्लड मिटिगेशन है ये परियोजना यहाँ पर चालू की है। तो असम के मुख्यमंत्री जो हैं हिम्मत विश्व शर्मा, तो इन्होंने जोराबत इलाके में बार बार आने वाली बीड़ी और जन बलाव है, तो इससे हमेशा के लिए निजात पाने के लिए 150 करोड़ के राहत पैकेज का जो है वो यहाँ पर ऐलान किया है। तो ये एक बड़ा स्टेप है जो बेसिकली जोरबाट में हुआ है, और ये असम के जो CM हैं उन्होंने इस इलाके में बाढ़ वाले लोगों के लिए हमेशा जो निजात पाने के लिए 150 करोड़ के एक बड़े प्रोजेक्ट ऐलान यहाँ पर किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो गुवाहाटी रिंग प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा है, और इस प्रोजेक्ट की जो DPR में बाढ़ रोकने के कामों के लिए खास तौर पर 150 करोड़ ने जो है 150 करोड़ तय किए गए। और इसका जो है तकनीकी डिज़ाइन, जो टेक्निकल डिज़ाइन है वो ज़मीन पर उतरने से IIT के पास से जो है पहले रिव्यू कराकर पास कराया जाएगा। तो पूछा सकता है कौन सी IIT है, तो ये IIT गुवाहाटी। ठीक है, IIT गुवाहाटी से ये बेसिकली रिव्यू कराया जाएगा पहले इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले। हाल ही में किस देश की संसद ने बैस्को के
सहायता प्राप्त मृत्यु असिस्टेंट डाइंग विधेयक है, इसको यहाँ पर मंजूरी दे दी है। तो ये फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है, तो इस संसद का जो निचला सदन है, इसने भारी बहुमत से 291 के मुकाबले 241 सीटों से एक ऐतिहासिक जो असिस्टेंट जो ड्राइंग है ना, वो यहाँ पर बनाया, असिस्टेड ड्राइंग बिल जो है वो यहाँ पर तैयार किया हुआ है, तो इसको मंजूरी यहाँ पर दी है। तो इस नए कानून के तहत क्या होगा, गंभीर लाइलाज और ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं जो बड़े लोगों के मरीज हैं, तो जिन्हें असहाय दर्द या पीड़ा हो रही है, तो वो सख्त कानूनी नियमों के तहत जो है जीवन समाप्त करने वाली जो दवा है उसकी इजाज़त यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और इस नए कानून के तहत जो है गंभीर लाइलाज और ऐसी बीमारियां हैं जो कि प्रोलॉन्गड इलनेस हैं, जो कभी जाकर ख़त्म नहीं होंगी, उसी पर ही उसकी कंडीशन हमेशा रहेगी, तो उसके लिए ऐसा किया गया है। तो मरीज इस दवा को खुद ले सकेंगे, अगर वे शारीरिक से असमर्थ है तो डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की जो टीम है वो यहाँ पर आपकी मदद इसमें करेगी। तो इस सुविधा का लाभ केवल फ्रांस के नागरिकों या वहाँ पर कानूनी रूप से रहने वाले निवासियों जो लीगल रेजिडेंट हैं उनको मिलेगा। इसके लिए कई बार मेडिकल जांच सोचने के तय समय है और मरीज की पूरी सहमति जो है वो यहाँ पर ली जाएगी। तो ये एक बढ़िया स्टेप मैं कहूँगा, लेकिन भारत में ये चीज़ यहाँ नहीं है, तो ये चीज़ भारत में नहीं है, फ्रांस में इसको स्टार्ट यहाँ पर किया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन हमेशा डिस्कस करता हूँ, तो ये लास्ट 5 सेशंस के क्वेश्चंस हैं, और ये जो 5 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं, और आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि कौन सा नेशनल पार्क जो है ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इन साउथ इंडिया। तो जो आपको आंसर्स पता है दीजिएगा, बाकी अगले सेशन में हम इसके आंसर्स आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। और जो हमारा डेली, वीकली, मंथली, ईयरली जो करंट अफेयर्स है वो आपको हमारे करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वन सेकेंड। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, आपको कोई डाउट आ रहा है, तो 8448169188 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और यहाँ से आपको कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें और एक लाइक ज़रूर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।